इब्रानिया चैप्टर 11 की संख्या 6 पढ़ेंगे। ऐसे देखा है कि बिना विश्वास सिर्फ ठन करना अन्न होना है। अन्न होना विश्वास जिस परमेश्वर के नाम पर आप यहाँ आए हैं उसे खुश करना के लिए क्या चाहिए? विश्वास। और आगे रह क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। जैसे आप सुबह विश्वास करके जहाँ आए हैं कि आज यहाँ दर्द लगेगा, तो जैसे ही आप आए तो दर्द लगा हुआ मिला है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। खोजने वाले को खोजने वालों को इसमें प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो विश्वास प्रभु पे करना है और प्रभु के लिखे हुए कलाम पर भी करना है। और प्रभु के दास जब बोलते हैं उनके बोलने वाले जो उस पर भी करना है। जैसे सेकंड तिमोथी 2 के साथ में लिखा है कि तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो। सबसे बड़ी बात क्या है? ध्यान से सुनना है और बाकी बातें मैं सब तुम्हें समझा दूंगा। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो वो हमारी समझ में आ जाती है। आपसे आप बच्चा स्कूल में भेज देते हैं, अगर वो टीचर की बात ध्यान से नहीं सुनेगा तो क्या होगा? ये लो। इसलिए जो पवित्र बाइबल है ये परमेश्वर का दिल है और जो इसमें लिखे गए हैं ये परमेश्वर के दिल की बातें हैं। तो ऐसे हवा में बाइबल नहीं लिखी गई, ये परमेश्वर की प्रेरणा से। और हर वचन जैसे यिर्मयाह नबी कहते हैं कि आग से तपाया हुआ है। कोई भी इसको अभी तक चैलेंज नहीं कर सका कि ये वचन गलत है। इतना वचन परिशुद्ध है क्योंकि ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। तो जब हम कलाम सुनते हैं पढ़ते हैं तो कलाम में देखा है कि कभी कभी जब मुझे इतना ज्ञान नहीं होता था, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ तो ना मैंने कहीं प्रेरणा करी है, मेरे दिल में एक चीज़ थी कि मैं प्रभु के दासों की रिस्पेक्ट बड़ी करता था। उसी से ये प्रभु ने मेरे को गिफ्ट दे दिया। तो मेरे को पवित्र आत्मा बोलती थी तो कलाम क्यों पढ़ता है, क्यों पढ़ता है, मेरे को पता है कुछ। तो मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ता था। तो एकदम पवित्र आत्मा का तो सेकंड तिमोथी ने कहा, उसका चैप्टर 3 का, उसमें मैंने पढ़ा के देखा कि धर्म ग्रंथ को बचपन से जानते हो तो ये तुम्हें शिक्षा देने के लिए लिखा गया और जीवन को अगर तुम पढ़ के जीवन में सुधार नहीं ला रहे तो तुम्हें पढ़ने से फायदा क्या है? तुम मुझे समझ आएगी। अब तो ऐसा ही है, पुराने सही जैसे होते हैं वो पढ़ना जब गाना कोई पता नहीं होता था कि नसीहत क्या है, कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे वचन पढ़ना लगा तो मेरे को आज जैसे मैं सुबह पढ़ रहा था तो मुझे संत लूकास चैप्टर 16 में पढ़ रहा था, 19 से लेकर 27 तक। तो जब एक मीर आदमी और लाजरस की मौत हो जाती तो मीर आदमी जो है नरक में जाता है, लाजरस स्वर्ग में ले जाते फरिश्ते ढा के। तो मीर आदमी लाजरस को दूर से देखता है तो वो उसे कहता है कि बाप अब्राहम इसको भेज। कुछ नहीं मांगता, कहते पानी की बूंद में मेरी जुबान में डाल, इतना तक पता है। तो
बाप अब्राहम कहते यादगार बेटा तूने जिंदगी में सुखी से रोका है, लाजरस ने कोई बड़ी चीज नहीं मारता, कहता तेरे लिए लाजरस की बहुत बड़ी खाई है, कोई भी उधर नहीं जा सकता, उधर नहीं आ सकता। तो अमीर आदमी कहता है कि बाप अब्राहम तेरे 5 भाई और हैं, मैं नहीं चाहता कि जहाँ मैं आया वहाँ वो भी आ जाए, तो तू ऐसे करके लाजरस को मुर्दों में से जिंदा करके उनके पास भेज। तो बाप अब्राहम कहते हैं उनके पास धर्म ग्रंथ है, धर्म की पुस्तकें हैं, कहते वो कहाँ पढ़ते थे। आज यही प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम प्रभु का विश्वास करना तो प्रभु के लिखे हुए वचन पर भी विश्वास करना है। वो कहते वो नहीं पढ़ते, तो कहते अगर तुम मुर्दों में से जिंदा करके भेजो तो अब भी नहीं मानेंगे। प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है, तो भी लोग कहाँ मानते ही मानते। तो विश्वास जो है आप लोगों को ईश्वर का बताना बहुत बड़ा है। ईश्वर को खुश करना है तो उसमें विश्वास करें। जैसे आप संत मार्क चैप्टर 9 23 और 23 वाक्य पढ़ के सुनाओ जरा, सबसे बहुत। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। देखो प्रभु के चेले जो थे वो लड़के को ठीक नहीं कर पाए, प्रभु ने उन्हें डांटा। तो प्रभु से कहता है कि अगर तू कर सकता है तो विश्वास करने वाले के लिए बुरा का बहुता कहता सब कुछ हो। लड़के के बाप की तेरे को बड़ी अच्छी बात लगती, कहता प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास की कमी को। अब प्रभु को चारों तरफ सोचने की आती है, प्रभु उस लड़के को अच्छा कर देते हैं। आप सोचो कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जब प्रभु को यूथ को क्या प्रभु को कितना विश्वास था यूथ के ऊपर, तो स्थान को बोलते हैं कि तू सब कुछ कर ले, लेकिन उसकी जान पूरा नहीं मत डालना, क्योंकि वो अपने मुंह से मेरे विरुद्ध नहीं बोलते। ये प्रभु को एक तरह विश्वास था यूथ के ऊपर। और यूथ को आप सब जानते हैं कि क्या कंडीशन होगी, थोड़े दिनों में क्या 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 मुसीबतें, सब कुछ खत्म हो जाता है, शरीर में फोड़े हो जाते हैं, सब कुछ। लेकिन उसकी बीवी फिर उसे बोलती है कि तुम अभी भी ईश्वर को उसका धन्यवाद करते हैं, हम वो करता है, ये करता है। क्या तो युग में भी कभी उसे वो शब्द नहीं बोला, जो उस समय मूर्ख औरतों की तरह। और उस बात तो युग नमन के अंदर थी, तो प्रभु ने दुगना दे दिया। कभी भी अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु का विरुद्ध कभी भी टुकड़ाए नहीं, क्योंकि रोमियो 8 की लिखा है ना, विश्वास करने वाले के लिए सब बातें मिलकर, सब बातें मिलकर, एक नहीं दो नहीं, सब बातें मिलकर भलाई। चाहे हम किसी भी हालात में हो, अगर विश्वास है तो कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। जैसे सामने में लिखा है, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरता? अगर परमेश्वर आपके साथ है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर से कोई बड़ा है इस दुनिया में? कोई नहीं है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी क्या कर सकता है? अभी जैसे आप भाइयों समझे थे कि परमेश्वर के हाथ में है सब कुछ। सब एक ही परमेश्वर कहते हैं कि डरो मत, हमारे साथ। परमेश्वर तो जहाँ तक हमें गारंटी दे देंगे, माँ तुम्हारी तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना लिख के दिया प्रभु ने विश्वास। तो ऐसे जब विश्वास हम करते जाते हैं, आखिर में मिलते एक दिन
ऐसे प्रेरणा नहीं कुछ। ये प्रभु कहते हैं कि मैं विश्वास में गुण कर ही जाता हूँ। तो जैसे अब सेकंड पत्र से का निकालना, उसका चैप्टर 1 उसकी 5 से लेकर 11 तक है। इसी कारण तुम सब प्रकार के का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। क्या कहते हैं? बड़े आदर से प्रभु के जब पास करेंगे तो आदर होगा, रिस्पेक्ट होगी मेरा विश्वास करने वाला। तो ये गुण है चाहिए मेरे विश्वास में। प्रभु कहते हैं मुझे बेगुना विश्वास नहीं चाहिए, गुणकारी विश्वास चाहिए हमें। विश्वास से हमारी पहचान होती है। हम प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर मानते हैं। क्योंकि अगर हम विश्वास करें तो ये बातें मेरे विश्वास कर नहीं पाई जाएंगी तो हम अपने आप को कैसे विश्वासी कर सकते? अब सोच के देखो कितनी बातें बताई हैं कि एक गुणकारी विश्वास है। देखो आप दानियल नबी के बारे में जानते हैं, उसका विश्वास का वो बाइबल का हीरो है। जब उसकी परीक्षा आई बादशाह के सामने, सारे कानून उसके सामने पास हुए। अगर कोई किसी मूर्ति के सामने दूसरे को करेगा तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी। लेकिन उसने ना तो परमेश्वर से कोई शिकायत करी, ना राजा से आगे गड़गड़ाया, लेकिन अपने वचन के अनुसार करना, अपने प्रभु को पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से प्यार करना। और फिर दिखाना जब कलाम के जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है उसे सुरक्षित है। तो उसने खिड़की भी खोली, कोई बात नहीं कर रहा, कोई डरा नहीं। उसी तरीके से जैसे रोज प्रेयर करता था करी, उसी समय राजा को देखो कि वो क्या कर दिया था, दानियल को शेरों के आगे डाल दिया। विश्वास क्या करता है? शेरों के विश्वास आपका जो है क्या, अगर दानियल का विश्वास शेरों के मुंह बंद कर सकता है तो वो भी वही परमेश्वर तो आपका है, तो दूसरा थोड़ी है भाई। वही परमेश्वर को आप मानते हैं। अगर वो दानियल के लिए ये कर सकता है कि आपके लिए नहीं करेगा, मेरे लिए नहीं करेगा। बस यही एक विश्वास है कि कभी कलाम पढ़ने से, इसलिए मैंने आपको कहा है परमेश्वर पर विश्वास करना है तो उसके कलाम के लिए भी विश्वास। जब आप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि हमें विश्वास कैसा चाहिए। अगर सदर के बीच से कभी ना को देख, उसमें भी यही प्रॉब्लम सोने की जरूरत करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा राजा को? राजा हमारा एक ही परमेश्वर, वो बचाए चाहे ना बचाए, लेकिन हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं बढ़। अब कहते हैं कि जब ये देखा खुदा ने तो स्वर्ग में सिंहासन पे उठ के बैठ जाता परमेश्वर, और स्वर्ग वालों को कहता देखो पृथ्वी पर आज भी मेरे ऐसे विश्वासी हैं जो आपकी मट्टी से
नहीं डरते। तो विश्वास का काम क्या, डर को दूर करना। अच्छा डर है, अगर डर भी है तो विश्वास नहीं है, वो गुण का ही विश्वास नहीं है। तो खुदा ने देर लगी, उसी समय स्वर्ग छोड़कर कहा आ जाता है जो जिनके उनके हाथ बंधे हुए हैं वो रस्सी टल जाती है, लेकिन एक बाल भी तीनों को नहीं जाता। राजा क्या कहता है, मैंने तो 3 डाले थे, चौथा खुदा के बेटे की, ये है विश्वास। इसमें प्यारे भाइयों का विश्वास आपको ईश्वर ने दिया है, कोई आम चीज नहीं है। आपको परमेश्वर ने सोने चांदी से नहीं खरीदा, परमेश्वर के नियम ने पवित्र लहू प्रभु यीशु से खरीदा। आप अपनी कीमत समझो, हम आप कितने बहुमूल्य हैं, कितनी कीमत आप सोच के देखो कि अगर आप इतने माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं, आप कितने भी भक्ति करने वाले क्यों ना, कोई किसी को कहे कि अपना बेटा दूसरे के लिए बलिदान करो तो करेगा। सोच के देखो, जो काम परमेश्वर ने कर दिया है वो एक महान प्यार है। क्या वो अपने बेटे को प्यार नहीं करता था? वो भी जैसे आप अपने बेटे को प्यार करते वैसे वो भी प्यार करता था, लेकिन उसने वो ऐसा एक बलिदान दिया है जिससे समझ कर इंसान समझ जाए कि परमेश्वर ने उसको कितना प्यार करता है। परमेश्वर आपको इतना प्यार करता है, इसलिए हम कहते हैं आप लहू से खरीदे हुए हैं, पैसों के लिए बिक नहीं सकते। कई बार जब से हम घर में प्रेयर करके जाते हैं, किसी दुकान पे चले जाते हैं, परीक्षा होती है, कई बार दुकान वाला 500 रुपया फालतू दे देता है, फिर उसे वापस करना पड़ता है जाकर, नहीं ऐसे होती है। कई बार हम दूध लेने जाते हैं, चलिए एक दूध की फालतू डाल देता है, फिर उसको नहीं ले आता। कभी कभी शैतान भी हर जगह हमारे गिराने की कोशिश करता है। अगर आप अपनी कीमत समझ के अपने जगह खड़े रहें तो आपका विश्वास भी ऊंचा है। अगर आप अपनी कीमत को डाउन कर देंगे पैसे के पीछे तो विश्वास भी हल्का। समा कैसा भी हो, देखो जिंदगी में दुख सुख आते हैं, गर्मी में भी आते हैं, गर्मी नहीं उसमें भी आते हैं, लेकिन विश्वास करने वाला दुख को तोड़ देता है। हमेशा याद रखो, विश्वास करने वाले को दुख नहीं तोड़ सकता, हमेशा दुख को तोड़ता है, और जो अविश्वासी हो उसे दुख तोड़ देता है। फर्क नहीं है। तो आपका विश्वास जो परमेश्वर ने दिया है बहुत ही उसकी को कीमत है। ये पवित्र आत्मा के दान है। हम भी जब अपने जीवन में ऐसे आए तो हमने ये देखा कि अगर जब मेरा ट्रांसपोर्ट का काम होता था, 3-4 गाड़ियाँ थी, जब मैं गाड़ी के पैसे लेके किसी जैसे मिशन को पैसे देने किसी भेजने, तो उसी समय गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता था। रोकना शैतान का काम है, रोकना, लेकिन मैंने कहा नहीं देना है। तो देखो मैं कई बार सोचता हूँ कि खुदा ने अपने कलाम से हमें जोड़ कर अपने, और एक दिन मैं किसी गाँव में किसी जगह ना कुछ वचन सुना रहा था, मेरे कुछ लोग थे, मैंने वचन सुना के थोड़ी देर बैठ गया, लोग बातें कर रहे, तो पवित्र आत्मा ने मेरे से बात करके कहा देख तू मेरा वचन सुनाता है, और मेरी एक पवित्र आत्मा का एक कहने के मैं जो वचन बोलना हूँ ना, मैं नहीं कहता ये आपने गुस्सा करेंगे नहीं बोलना, जो बोलना है बोल। और खुदा ने कहा कि मैंने तेरे काम सब प्रेम से कर दिए। ये देखो खुदा की बरकत है। जैसे 3 बेटियां 3 बेटियां, सबकी शादी खुदा ने अपने टाइम से करी। कोई पैसे का इतना बड़ा पता नहीं किस तरीके से करा सकता। और सारे बच्चों को कभी कभी जैसे मैं पहले थोड़ा सा कभी खुदा से शिकायत करता था, खुदा मैं बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सका, खुदा कहता था ये बात मेरे हाथ में,
हिंदी मीडियम इंग्लिश मेरे आगे कोई कहना नहीं रखता, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तुम देखो खुदा ने कैसे कैसे काम के सरकारी स्कूलों में भी पढ़ के बच्चों को स्टैंड कर, ये खुदा की कुदरत है। ये खुदा की कुदरत कहता है कि मेरा नाम आप अब्राहम को यही कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में जल प्रसिद्ध हो जाए, मेरे के कोई काम मुश्किल नहीं है। जैसे यूब परमेश्वर में जानता हूँ कि तू सब कुछ, आपको विश्वास है कि प्रभु सब कुछ है, सब कुछ, एक काम दो नहीं तीन नहीं है, सब कुछ कर सकता है। बस हमें विश्वास में अड़े रहना है और खड़े रहना है। स्थान कितना भी गिराने की कोशिश करे, कितना भी गिराए, लेकिन आपने कहना नहीं मेरा प्रभु महान है। अभी जैसे आप वर्षिप कर रहे थे तो राज्यों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। कभी कभी मैं सोचता हूँ अपने दिल में कि परमेश्वर जब इंसान बनकर पृथ्वी पर आया, देखा ना जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है कौन होता है? शराब। तो पाप किसने किए? शराब क्यों पड़ा नहीं? क्या गलती? उसने तो पाप ही नहीं करा, उसने हमारी जगह ली, जो हमें जगह मिलनी थी उसने ले ली और अपनी जगह ये उसका अनुग्रह है। अदला बदली कर, क्या हम कोई धर्मी थे? कोई धर्मी नहीं था, कोई अच्छा काम नहीं था, लेकिन हमारी जगह लाके हमें धर्मी बना दिया और बाद लिए वो पाप कर दिया। इतनी कैसा अनुग्रह है आप सोच के, क्या हम किसी लोगों से अच्छे हैं? हम ज़्यादा धर्मी हैं? हमारा प्रभु धर्मी, उसकी दया अलग है। ये जो भी हुआ है, हम ये नहीं कि हम दुनिया से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मेहनती नहीं, ये प्रभु की करुणा के साथ दिया है। तो विश्वास करते हैं, कभी पीछे नहीं हटना। धर्मी में भी लोग मुसीबत आती है, ऐसी नहीं आती। जैसे बाप अब्राहम का तो अभी आपने उसकी गवाही सुनी जरूर में, कितना अच्छा था, लेकिन वही बताया कि 2 दिन ने अपनी गलती मान। जैसे अभी आपने सुना आदम और हवा की बात सुन रही, तो मेरे को जो वहां से प्रेरणा मिलती है कि देखो जब खुदा आदम से पसरी निकाल के उसके पास लेके आता है, उस समय आदम क्या बोलता है? ये मेरी हड्डियों की हड्डी है, ये मेरे मांस का। कितने सुंदर शब्द है। जैसे ही आज्ञा तोड़ी जाती है, दोनों के जीवन में तीसरा आता है, तो उस समय आदमी की भाषा का वो औरत, कहाँ मेरी हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस का मांस, वो औरत जो तूने मेरे को भाषा बदली। तो इसलिए मैं अपने परिवार से ये कहता हूँ कि मियाँ बीबी के अंदर तीसरा, चाहे मैं भी हूँ, कभी मैं भी उनके बीच में ठोकर नहीं करता, उनका रिश्ता अलग है, उसको पवित्र रखना उनका काम है। कभी भी दोनों के बीच में तीसरे की जगह जब आएगी तो ये प्रॉब्लम है। एक दूसरे को पर इतना विश्वास होना चाहिए कि तीसरे को सुनने की जरूरत ही ना पड़े। तीसरा झूठ बोल रहा है, यही झूठ बोला आदमी। कई बार जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं एकदम बड़े लगन से कुछ सोच रहा था कि जब संत पौलुस के बदन चंद बाल लगाकर उनको बालों को लगाते थे तो वो बाल अच्छे हो जाते थे। कई बार संत पौलुस की मैं नम्रता कर देखा, उसने ना कुछ बात सुनी मैंने। संत पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु से कि देखो वही समर्थ आपसे निकलती है, वही आप मेरे अंदर करती निकालना। कहते ऐसे मत करो तो फिर मैं में ना आए। इतनी नम्रता में प्रभु डरता है, तो प्रभु से कहते हैं अगर ये समर्थ तेरे को मैं नहीं दूंगा तो मेरी महिमा कैसे प्रकट होगी? लेकिन तूने एक ही काम करना कि महिमा मेरी करनी है। तो प्रभु से कहते हैं कि जो गलती शैतान ने करवाई है वही तेरे से करवाएगा, शैतान का काम नहीं है। तो कभी भी जब आपकी प्रार्थना के द्वारा कोई बीमार अच्छा हो जाता है तो
उसका विश्वास प्रभु की कृपा से होता है। आपकी प्रार्थना भी ठीक है, लेकिन मैं ना करें, मैंने कहा मैंने कहा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि तके मांगे दूर से जरूरी लोग सब मेरे पास है, मैं तुम्हें सभा का नंबर है। अगर आप जैसे मैं हिंदी की निर्गमन ग्रंथ में लिखा है कि पढ़ेगी उसका कितना समा परमेश्वर के साथ बिताता है, फिर भी परमेश्वर को कहता है कि अपने आप दर्शन दिखा। तो परमेश्वर कहता है कि तू मेरे को पीछे से देख के आगे से देख के तू जिंदा नहीं रह सकता, बिल्कुल परमेश्वर। तो वही परमेश्वर जब इंसान बनकर पृथ्वी पर आ जाता है, उस पर चढ़ता है, कोई नहीं चढ़ाता, अपने आप देता कोई, और उसके हाथ पाँव में तेल, सिर में कांटों का तार, और जो खड़े हैं वो क्या कहते हैं, अगर ईश्वर का बेटा है उसके ऊपर थूकते हैं, गाड़ी खींचते हैं। कितना कंट्रोल था, कितने नंबर थे। ईश्वर होकर भी इतना कुछ सहन कर लिया, किसके लिए था? इतना नंबर परमेश्वर, वो परमेश्वर आपका तो आपके लिए दुख मुसीबत सहन कर सकता है, और राज्यों का तख्त छोड़कर, स्वर्ग राज छोड़कर पृथ्वी पर आकर हमारे लिए इतना कुछ सहन करता है। तो आप इतना सहन करते हैं, यही बात है। फिर आप देखो परमेश्वर ने कहा कि दुल्हा दुल्हन, प्रभु कौन है? दुल्हा है, इसी आदि दुल्हन, और दुल्हा दुल्हन का संबंध कैसा है? दुल्हा कलीसिया के लिए जानवर, कलीसिया उसका जानवर। इसलिए हमें उस परमेश्वर को इतनी महिमा दो कि कभी भी मौका मिले तो कभी पैसों में गिर नहीं जाना, क्योंकि आपकी कीमत भी दे देते। हमेशा अपनी कीमत को बना के रखो। परमेश्वर ने आपने लोग से खरीदा है, बेश कीमती लोग, और वो आपको हमेशा में क्या रखना है, उसने मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा पूछना। तो हमेशा हम जब संसारिकता में आकर थोड़ा, वो माया में आकर थोड़ा पड़ जाए, उसी समय हमारी थोड़ी गिरावट हो जाती है, विश्वास में कमजोर पड़ जाती है। तो जो परमेश्वर ने हमारे लिए बुलाने को बनाई है वो बहुत ऊंची है। जैसे अभी आप जैसे गाना गा रहे थे, सबर थे, नाराज, धीरज, अभी जैसे अभी विश्वास में भी ये चीजें पड़ी। तो प्रभु जो है सबर का धीरज रखो, धैर्य रख के प्रभु को कभी भटकना नहीं है, इधर उधर कोई नहीं, इधर मत देखो उधर मत देखो, वो क्या कर रहे हैं, प्रभु को देखो, प्रभु मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अगर प्रभु आपके साथ है तो हर एक काम टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी प्रॉब्लम को हल करने वाला प्रभु है। प्रॉब्लम छोटी है, प्रभु बड़ा है। इसलिए हम अपनी सारी चिंता सारी प्रभु को डालने की तो हमारी खबर रखता है। आमीन।